Dear students, today we will do class 9 lesson The Little Girl from Beehive book. Do you feel you know your parents better now? क्या आप कभी फील करते हो कि आप अपने पेरेंट्स को अब अच्छे तरीके से समझते हो? When you were much younger, या तुम तब समझते थे जब तुम छोटे थे? Perhaps you now understand the reasons for some of the actions that used to upset you earlier. शायद आप उन्हें अब अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हो. शायद आप उनके एक्शंस को तब समझ नहीं पाते, लेकिन अब आप उनको समझने लगे हो, जिनकी वजह से आप पहले कभी अपसेट हुए थे या उदास हुए थे. दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल. यह स्टोरी एक छोटी लड़की की कहानी है. हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. जिसकी फीलिंग अपने पिता के लिए चेंज हो जाती हैं फियर से अंडरस्टैंडिंग की तरफ, यानी डर से समझ की तरफ. Probably find an echo in every home. शायद यही फीलिंग्स सभी बच्चों के साथ होती है. हर घर में, हर किसी के बचपन में यही होता है कि पेरेंट्स हमें डांटते हैं और हमें उनकी बात का बुरा लग जाता है, क्योंकि हमें उनकी डांट का रीज़न समझ में नहीं आता तब. लेकिन अब हम समझदार हो गए हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम उनकी डांट का रीज़न को समझने लगते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. नन्ही लड़की के लिए वह एक ऐसी फिगर था, ऐसा रूप था या ऐसा इंसान था जिससे उसको फियर लगे, डर लगे, एंड अवॉइडेड, जिससे वह बचना चाहे, जिसको अवॉइड करना चाहे. एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इनटू हर रूम, वह उसके रूम में आता एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसको एक गुड बाय किस करके जाता. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसको वह प्यार से रिस्पॉन्ड करती. एंड oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriages coming fainter and fainter down the long road. और फिर जब उसके पिताजी वहाँ से चले जाते तो उसको कितना रिलीफ मिलता जब उसके पिताजी की गाड़ी गली में जाती हुई और फेंटर, उसका जो साउंड है गाड़ी की वो और मध्यम होती जाती, तो उसको बहुत रिलीफ मिलता. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम ही स्टूड नियर द स्टेयरकेस. शाम को जब वह घर आता तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उसकी ऊंची आवाज़ों को सुनती. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ. हैज़ नॉट द पेपर कम येट, अभी तक क्या पेपर नहीं आया. मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. क्या अभी तक समाचार पत्र नहीं आया है? माँ, बाहर देख कर आओ कहीं बाहर तो नहीं, और मेरी चप्पलें भी लेके आओ. कैजिया मदर वुड कॉल टू हर. उस नन्ही लड़की का नाम कैजिया है. मदर वुड कॉल टू हर, उसकी मदर उसको बुलाती है. इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आओ, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और अपने पिता के जो जूते हैं उसको उतारो. स्लोवली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. धीरे धीरे वह सीढ़ियों से स्टेयर्स से उतरती है. मोर स्लोवली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और फिर धीरे धीरे हॉल को पार करती है. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर धीरे से जो ड्राइंग रूम का डोर है उसको पुश करती है. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय उसके पिता ने अपना स्पेक्टिकल्स, चश्मा लगा लिया होता है, और वह उस चश्मे के ऊपर से ही कैजिया को देखता है, जिसके कारण कैजिया डर जाती है. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? अच्छा कैजिया, जल्दी करो और इन जूतों को जल्दी से उतारो, और टेक देम आउटसाइड, और इनको बाहर रख के आओ. हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की बनकर रही थी? ऐसा कैजिया के पिता कैजिया से पूछते हैं. जैसा हर माँ बाप अपने बच्चों से दिन का हाल चाल पूछते हैं ना, वैसे ही कैजिया के पिता ने भी उनसे पूछा.
क्योंकि कैजिया अपने पिता से बहुत डरती थी, इसलिए जब भी उसके पिता उससे कोई बात करते तो वो उसे स्टटर करते हुए रिप्लाई करती थी, यानी हकलाते हुए रिप्लाई करती थी। उसने अपने पिता को कैसे रिप्लाई किया, आई डिडंट नो फादर, इस तरह से उसने हकलाते हुए रिप्लाई किया। अब कैजिया के पिता कहते हैं, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इसी तरह हकलाती रही तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टॉटर्ड विद अदर पीपल, वह दूसरों के लोगों के सामने कभी भी हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, और उसने ऐसा करना कब से छोड़ भी दिया था। बट ओनली विद फादर बिकॉज, लेकिन सिर्फ अपने पिता के सामने वह हकलाती थी। फादर बिकॉज शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू सी द वर्ल्ड प्रॉपरली, क्योंकि वह अपने पिता से बात करते हुए शब्दों को सही ढंग से उच्चारण करने का प्रयास कर रही होती। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रैचिड अबाउट? रैचिड मीन्स होता है दुखी। कैजिया के पिता कैजिया को देखकर ऐसा बोलते हैं। अब कैजिया के पिता अपनी माँ से बोलते हैं, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसको कुछ सिखाओ, ये ऐसी शक्ल बनाकर मत खड़ी हो जैसे कि सुसाइड करने जा रही हो। कैजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। कैजिया, इस चाय के कप को उठाओ और वापस इसको केयरफुली मेज़ पर रख दो। अब कैजिया के पिता की अपीयरेंस के बारे में बात हो रही है। ही वॉज सो बिग, वह कितना बड़ा है, कितने बड़े शरीर का आदमी है। हिज हैंड्स, उसके हाथ, एंड हिज नेक, उसकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, खास करके उसका मुंह। व्हेन ही वॉज यार्ड, जब वो उबासी लेता है, जमाई लेता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, उसके बारे में अकेला होकर सोचना जैसे किसी राक्षस के बारे में सोचना है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की दोपहरी में दादी माँ है वो कैजिया को ड्राइंग रूम में भेजी ताकि वह अपनी मम्मी पापा से अच्छे अच्छे बातें कर ले। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जो बच्ची थी वो अपनी मदर को हमेशा रीडिंग करते हुए पाती थी। एंड फादर स्ट्रेच्ड, और फादर फैले हुए होते थे आउट ऑन द सोफ़ा पर। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका जो रुमाल होता था वो उनके फेस पर होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, और जो उनके फीट होते थे वो कुशन पर, अच्छे से कुशन पर टिके होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो आराम से साउंडली सोए हुए होते थे और स्नोरिंग कर रहे होते थे, यानी खर्राटे लगा रहे होते थे। शी सैट ऑन ए स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली, गंभीरता से। वॉच हिम, ग्रेवली, वह गंभीरता से अपने पिता को देखती है। अनटिल ही वोक, जब तक वह उठ नहीं जाते। एंड स्ट्रेच, और दोबारा, स्ट्रेच मीन्स होता है फैल जाना, और दोबारा से उठकर फैल नहीं जाते या अंगड़ाई नहीं ले लेते। एंड आस्क द टाइम, और फिर क्या उठकर क्या करते हैं, टाइम पूछते हैं। देन लुक्ड एट हर, और फिर उसको देखते हैं। डोंट स्टेयर सो कैजिया, इस तरह से मुझे मत स्टेयर करो, मत घूरो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक भूरे उल्लू जैसी लग रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, एक बार कैजिया को जुकाम के कारण घर पर ही रखा जाता है। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी, कैजिया की दादी उसको बताती है कि उसके पिता का जन्मदिन नेक्स्ट वीक है, अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड, और उसको सुझाव देती है, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन, और उसे क्या सुझाव देती है कि उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए। फॉर ए गिफ्ट, एक उपहार देने के लिए बनाना चाहिए। आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो कि येलो सिल्क से बना हो। लेबोरियसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड। लेबोरियसली मीन्स होता है बड़ी मेहनत से, ठीक है, बड़ी मेहनत से लड़की ने डबल लेयर वाले कॉटन की 3 साइड्स को स्टिच किया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसको भरे किससे वो, दैट वॉज अ क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, जो ग्रैंड मदर है, दादी है, वो गार्डन में आती है। एंड शी वैंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, और वो मदर के बेडरूम में वैंडर्ड करती है, यानी कि घूमती है।
टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स को ढूंढने के लिए, स्क्रैप्स होती है कतरन या टुकड़े। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बेड के टेबल के साथ उसको कुछ पेपर्स मिलती हैं, कुछ शीट्स मिलती हैं जिसको वो कलेक्ट कर लेती है, गैदर कर लेती है। तोड़ देम इनटू टीनी पीसेस, वो उसको फिर टीनी पीसेस में तोड़ फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस, अपना केस को स्टफ कर लेती है यानी भर लेती है। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और फिर उसकी फोर्थ साइड को भी सिल देती है। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है हंगामा, बहुत शोर। उस रात कैजिया के घर में बहुत हंगामा हुआ, बहुत शोर हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पिता की जो स्पीच थी जो उसने पोर्ट अथॉरिटी में देनी थी, हैड बीन लॉस्ट, वो गुम हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी। रूम्स वर सर्च, सभी रूम्स को सर्च किया गया, खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से सवाल किए गए। फाइनली मदर केम इनटू कैजिया रूम, लेकिन अंत में जब सभी जगह ढूंढ लेते हैं तब मदर कैजिया के रूम में आती है। अब मदर कैजिया के रूम में आती है और कहती है, कैजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। कैजिया मेरे विचार से तुमने हमारे रूम में कुछ कागज़ तो नहीं देखे? ओ यस, वो कहती है हाँ मैंने देखे। शी सैड आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, हाँ मैंने उसको देखा और मैंने उसको यूज़ कर लिया फॉर माई सरप्राइज, मैंने अपने सरप्राइज के लिए उसको टोर कर दिया, फाड़ दिया। वट, अब वो चिल्लाती है, क्या? स्क्रीम, स्क्रीम मदर, स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन्स होता है उसी क्षण। अभी माँ क्या कहती है कि उसी क्षण नीचे डाइनिंग रूम में आ जाओ, यानी खाने वाले रूम में आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब वो घसीटती हुई, ड्रैग मीन्स होता है घसीटना, अब वो घसीटती हुई लाई जाती है नीचे। टू वेयर फादर वॉज पेसिंग, जहाँ पे पिता हुए हैं वो इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ कहाँ हैं? उनके बैक पैर हैं। वेल ही सेड शार्पली, अब वो पूछते हैं उससे, कैजिया से, क्या हुआ? तीखे सवर में, ठीक है। मदर एक्सप्लेन, माँ पूरी बात को विस्तार से समझाती है। ही स्टॉप एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, अब वह रुक जाते हैं, पिता पहले घूम रहे होते हैं, अब रुक जाते हैं, अब उस चाइल्ड को, बच्ची को घूरते हैं और बोलते हैं, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो 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 नो, अब वो डरती है और कहती है नहीं 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 मैंने ऐसा नहीं किया। शी विस्पर्ड, वो धीरे से फुसफुसाती है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अब वो मदर अपनी मदर से कहता है, कैजिया के फादर अपनी मदर से कहते हैं कि माँ जाओ ऊपर जाके कमरे में देखो कि वो घृणित चीज़, जो डैम थिंग मीन्स घृणित चीज़ जो कैजिया ने बनाई है, उस चीज़ को के लिए डैम थिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसके पिता, कि उस चीज़ को नीचे लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट द बेड दिस इंस्टेंट, और इस चाइल्ड को मतलब कैजिया के बारे में कह रहे हैं कि इसे अभी बिस्तर पर लिटाओ। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो कैजिया इतनी अधिक रो रही है। शी ले इन द shadowed room, और वो अपने छायादार कमरे में सो रही है जहाँ पर प्रकाश नहीं आ रहा है। और इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न, और थोड़ी सी इवनिंग लाइट आ रही है, कुछ लाइट आ रही है जिससे फर्श पर एक सैड सा पैटर्न बन रहा है। वो कैजिया इसी पैटर्न को देख रही है। देन फादर केम इन टू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड, उसके बाद उसके पिता उसके रूम में आते हैं उस अपने हाथ में एक रूलर को लिए हुए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड। अब वो कैजिया से बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटने वाला हूँ। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। अब वो चिल्लाती है कि नहीं 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 मुझे मत मारो। अब वो किसकी हाइडिंग मीन्स होता है छुपना, अब वो किस बेड क्लोथ के नीचे छुप रही है। ही पुल्ड दैम असाइड, असाइड मीन्स एक तरफ करना, वो पुल्ड मीन्स खींचना। अब वो कैजिया को एक तरफ खींचते हैं उसके पिता। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, वह आदेश देते हैं कि बैठो।
एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टोट, तुम्हें सीखना होगा। वंस एंड फॉर ऑल, यानी सदा के लिए। टू टच वट डज नॉट बिलोंग, नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू। उस चीज़ को टच मत करो जो तुमसे बिलोंग नहीं करती, तुमसे संबंधित चीज़ नहीं है, उसे टच नहीं करना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब वो हकलाती हुई कहती है, पर ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। अब ये सुनते ही उसकी पिता के पिंक पाम्स में, गुलाबी हथेलियों से जो रूलर है वो नीचे आ जाता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl, कुछ घंटों बाद जब ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, कैजिया को अपनी शॉल में रैप्ट करती हैं यानी कि लपेटती हैं, एंड रोक्ड हर इन ए रोकिंग चेयर, और उसको रोकिंग चेयर यानी झूले वाली कुर्सी पर उसको झुलाती हैं। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो चाइल्ड है, कैजिया है, वो क्लंग मीन्स होता है चिपकना, वो उसकी सॉफ्ट, दादी की सॉफ्ट बॉडी यानी कोमल शरीर से चिपट जाती है। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, अब क्योंकि वो रो रही है इसलिए वो सॉफ्ट करती है यानी सिसकियाँ लेती हुई दादी से पूछती है कि भगवान जी ने पिता को क्यों बनाया है। हेयर्स ए क्लीन हैंकी, अब दादी कहती है ये लो साफ हैंकी मेरी प्यारी बच्ची। ब्लो योर नोज, अपना नाक साफ करो। गो टू स्लीप, सोने जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. अब दादी माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे पिता को उस रात समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो गुस्से में थे इसलिए कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन जो बच्ची है वो इस बात को कभी भूल नहीं पाती। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, अगली बार जब भी वह अपने पिता को देखती तो अपने दोनों हाथ को पीछे बैक पर ले जाती। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और एक लाल रंग उसके जो गालों पर आ जाता, जो कि डर के कारण आता। द मैकडोनाल्ड्स लाइव नेक्स्ट डोर, अब एक पड़ोसी परिवार है जो मैकडोनाल्ड्स हैं, वो मैकडोनाल्ड्स परिवार उनके पड़ोस में रहता है। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इनटू द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब जो फेंस होती है वो होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं बाड़। जैसे खेत के चारों ओर बाड़ होती है, वैसे एक घर के आंगन के बाहर भी एक फेंस लगी होती है, बाड़ लगी होती है, जिसमें एक गैप है जिसके थ्रू लड़की अपने पड़ोसियों के परिवार को देख रही है, जिसमें उसके पिता मैकडोनाल्ड है और वो अपने बच्चों के साथ एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है टैग, जिसे हिंदी में पकड़म पकड़ाई भी बोलते हैं। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, अब जो पिता है उन्होंने अपनी बच्ची को गोद में शोल्डर्स पर बिठाया हुआ है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और 2 जो लड़कियां हैं वो उन्होंने कोट की पॉकेट्स के साथ लटकी हुई हैं। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और वो फूलों की क्यारियों की इधर उधर जो घूम रहे हैं। शेकिंग विद लाफ्टर, और वो खुश हैं, बहुत खुश हैं, हंस रहे हैं। वंस शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार वो देखती है कि जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उन्होंने उसकी मैकडोनाल्ड के ऊपर जो पाइप है उसका खुला मुंह करके छोड़ दिया था। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो उसको पकड़ने की कोशिश करता रहता है, मैकडोनाल्ड जो है उसको पकड़ने की कोशिश करता रहता है और सारा टाइम हंसते रहते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर, इसके बाद वो डिसाइड करती है कि दुनिया में अलग अलग किस्म के पिता होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन माँ बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, और वह और दादी माँ अस्पताल चली जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस, अब जो छोटी लड़की है वो एलिस के साथ घर पर अकेली रह जाती है। एलिस है उनकी कुक जो खाना बनाती हैं, क्योंकि उसकी मदर है और ग्रैंड मदर है वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक है, उसे डर नहीं लगता। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, जब एलिस उसको रात को सुलाने लगती है, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, वो अचानक से ही डर जाती है।
वट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, मैं क्या करूँगी अगर मुझे डरावना सपना आए। नाइटमेयर मीन्स डरावने सपने। शी आस्क्ड, वह पूछती है। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, मुझे अक्सर रात को, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं, तब दादी मैं क्या करती है, ग्रैनी मीन्स दादी, तब दादी मुझे अपने बेडरूम में ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं डार्क में नहीं रह सकती, अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, क्योंकि वहाँ से डरावनी जो धीमी धीमी आवाज़ें आती हैं अंधेरे में। विस्परी मीन्स होता है धीमा धीमा साउंड। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, अब वो कहती है कि तुम सो जाओ। सेड एलिस पुटिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वोक योर पुअर पा, वो एलिस ने उसकी जुराबें कैजिया की जुराबें उतारती हुई कहती है चिल्ला कर कि तुम अब सो जाओ और नहीं तो तुम अपने बेचारे पापा को जगा दोगी। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, परंतु उसने वही पुराना जो नाइटमेयर है, जो डरावना सपना है, वो देखा। द बचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, हु केम nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." अब कैजिया है वो सपने में क्या देखती है? बच्चर, बच्चर मीन्स होता है किसाई, विद ए नाइफ जो अपनी चाकू के साथ था, एंड ए रोप और उसके हाथ में एक रस्सी होती है। हु केम नियरर एंड नियरर जो उसके और पास आता है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, उसकी स्माइल कैसी होती है? ड्रेडफुल यानी बहुत भयानक स्माइल होती है। व्हेन शी कुड नॉट मूव, जब वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वह हिल भी नहीं पाती। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह सिर्फ खड़ी रह जाती है। क्राइंग आउट, चिल्लाती है, ग्रैंडमा ग्रैंडमा, दादी माँ दादी माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड, वह जब कांपते हुए उठती है तो वह अपने पिता को अपने बिस्तर के पास देखती है, हाथ में कैंडल को लिए हुए। व्हाट्स द मैटर, उसकी पिता पूछते हैं क्या हुआ। ओ ए बच्चर ए नाइफ, अब वो बताती है कि बच्चर ए नाइफ, जैसे वो देखती है। आई वॉन्ट ग्रैनी, कहती है कि मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो ब्लू आउट मीन्स होता है बुझा देना। अब वो कैंडल पिता है वो कैंडल को बुझा देते हैं। बैंड डाउन मीन्स झुकना, अब वो झुकते हैं। एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्ची को पकड़ लेते हैं अपनी बाहों में। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू अ बिग बेडरूम, और लड़की को उठाकर अपने बेडरूम में, जो बड़े वाले बेडरूम है, उसमें ले जाते हैं। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, उस रूम में, जिस नए रूम में लेके जाते हैं, उस रूम में क्या है, एक न्यूज़पेपर बेड पर पड़ा है। ए हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, और एक आधी जली हुई सिगार जो कि रीडिंग लैम्प के पास पड़ी है। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर को फेंक देते हैं। द सिगार इनटू द फायरप्लेस, और सिगार को भी फायरप्लेस पर रख देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर ध्यानपूर्वक, टक्ड अप मीन्स होता है कपड़ों से ढक देना, और बच्ची को कपड़े से ढक देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह उसके साथ, बिसाइड मीन्स होता है साथ में, लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी बच्ची है वो आधा ही सोई है, अभी उसे नींद नहीं आई ढंग से। स्टिल विद द बच्चर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, जैसे कि उसने स्माइल, भयानक स्माइल देखी है, वो अभी भी उसको फील कर रही है। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, अब बच्ची, स्नगल मीन्स होते हैं प्यार से, बच्ची को वो छाती से अपनी लगा लेते हैं उसके पिता। अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसको, बच्ची ने अब उसको कमीज को, पिता की कमीज को कसकर पकड़ लेती है, टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अब उसको अंधेरे से भी डर नहीं लग रहा है। शी ले स्टिल, वह आराम से सो रही है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, अब उसके पिता उसको बोलते हैं, बच्ची अपने जो कैजिया को बोलते हैं कि अपने जो तलवे हैं, अपने फीट हैं,
उसको मेरी टांगों के साथ रगड़ लो और उनको गर्म कर लो। उसके पिता अब उसको प्यार से बोल रहे हैं। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, ए फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब क्या हुआ, एक फनी फीलिंग आ रही है क्योंकि उसके पिता काम करके दिन भर आए होते हैं, थके हुए हैं और वह नन्ही लड़की के सोने से पहले ही सो जाते हैं। सुलाने तो नन्ही बच्ची को आते हैं लेकिन सो खुद जाते हैं, इसलिए एक फनी पिक्चर क्रिएट हो रही है। पुअर फादर नॉट सो बिग, बेचारे पिताजी इतने बड़े नहीं थे, इतने विशाल नहीं थे। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी तरफ उनकी देखभाल करने वाला भी, लुक आफ्टर करने वाला भी कोई नहीं था। ही वॉज सो हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह दादी माँ से कहीं अधिक कठोर शरीर वाले थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन जो उनकी कठोरता थी वो बहुत नाइस थी, वो बहुत प्यारी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। वो इतना, हाँ, प्रतिदिन इतना कठोर वर्क करते थे, इतने मेहनत करते थे कि वे इतना थक जाते थे कि वह मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे। शी हैड टोन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने उसकी जो ब्यूटीफुल राइटिंग है उसको फाड़ दिया था, उसकी स्पीच को फाड़ दिया अपने पिता की। शी स्टिड सडनली एंड साइड, उसने स्टिड मीन्स होता है हिलना, वो हिली और उसने जोर सी, साइड मीन्स होता है सांस ली, उसने जो गहरी सांस ली। व्हाट्स द मैटर, अब उसके पिता उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। आस्क हर फादर अनदर ड्रीम, कि क्या तुम्हें कोई और ड्रीम आया है। ओ सेड द लिटिल गर्ल, अब लड़की कहती है माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कि जो मेरा हेड है वो आपके हार्ट के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं इसको आवाज़ को सुन सकती हूँ। वट ए बिग हार्ट यू हैव गोट, आपने कितना बड़ा दिल पाया है। फादर्स डियर, आप कितने अच्छे पिता हो। और आप इसको अच्छे से रीड करना, यहीं ये स्टोरी ख़त्म हो रही है। थैंक्स स्टूडेंट्स।